बारिश और बाढ़ देश के कई हिस्सों के लिए तबाही लेकर आई है। कई राज्य पिछले कुछ सप्ताह से बाढ़ की चपेट में हैं और बाढ़ के चलते लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे जान और माल की भारी क्षति हुई है। यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर है, वहीं उत्तराखंड में बारिश और साथ ही लैंडस्लाइड से जिंदगी पहाड़ सी हो गई है। बिहार के कई जिलों में हाल बहुत ज्यादा बुरा है। गांव पानी में डूब गए हैं और सड़कों और साथ ही स्कूलों पर भी पानी ने कब्जा कर रखा है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते यूपी में नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। नदियों के किनारे पर बसे इलाकों पर खतरा बढ़ने लगा है और यही नहीं, बिहार और साथ ही असम राज्य में भी भारी बारिश और साथ ही बाढ़ के हालात बिगड़े हुए हैं। कई जिलों में नदियां उफान पर आ गई हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी देश में मानसून की एंट्री के साथ ही बाढ़ की तबाही भी शुरू हो गई थी। बारिश की तबाही के एक राउंड के बाद अभी भी स्थिति कई जगहों पर परेशानी पैदा कर रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते यूपी में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। ये तस्वीरें हैं अयोध्या जिले की, जहां भगवान राम की नगरी में बहने वाली सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सरयू नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार करते हुए लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इसको लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सरयू के आसपास सटे रिहायशी इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सरयू के स्नान घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवान सीढ़ियों से ही स्नान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही सरयू नदी में नौका विहार पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी तरफ रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात जल पुलिस और एसडीआरएफ के जवान भी अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं। इसके साथ ही पूर्व अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि सरयू नदी का जलस्तर अगले कुछ दिनों तक लगातार बढ़ेगा। नदी के खतरे के निशान पर पहुंचने के साथ ही आसपास के निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है। अब तो सरयू का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इधर पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी से शाहजहांपुर की रामगंगा नदी तो उफान पर है। इस बाढ़ से कई गांवों के हजारों ग्रामीण मुसीबत की मार झेल रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने का असर यहां की नहरों में भी देखा जा सकता है। नहरों में भी पानी उफान पर है। इन नहरों में बह रहा पानी लोगों को डराने लगा है। खतरे के निशान से ऊपर पानी बहने से पुलों पर से गुजरने वाले लोगों का दिल भी धक धक कर रहा है। कहीं बारिश और कहीं बाढ़ की तस्वीरें डरा रही हैं। इधर श्रावस्ती जिले में भी बूढ़ी राप्ती पर बने तटबंध का 150 मीटर से अधिक का हिस्सा कट गया है, जिससे राप्ती के तट पर बसे दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिधर देखो बाढ़ जैसे हालात ही नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गांव से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए बेताब हैं। हालात बिगड़ने पर एसडीएम ने इलाके का जायजा भी लिया और लोगों से बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन पहले से ही इस बांध में दरार आने लगी थी। इसको लेकर प्रशासन से गुहार भी लगाई गई थी। सीएम योगी ने भी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। यूपी के साथ ही बिहार में भी बाढ़ और बारिश की तस्वीरें डराने वाली हैं। बिहार में 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर बिहार के साथ साथ दक्षिण बिहार में भी मानसून सक्रिय रहेगा। राजधानी पटना, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद में भारी बारिश होगी। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हालात बिगड़े हुए हैं। स्कूल में पानी भरा है, घरों में भी पानी घुसा है।
बारिश से पूरा शहर झील में तब्दील हो गया है। जिधर देखिए उधर पानी ही पानी दिख रहा है। मुजफ्फरपुर शहर का शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला या फिर शहरी क्षेत्र का सड़क हो जहां भीषण जल जमाव की स्थिति ना हो। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग ज्यादा मजबूर होने पर भी घर से बाहर निकल रही हैं। यहाँ तक कि बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ भी पानी ने अपना कब्जा जमाया है। बिहार के मुंगेर जिले में भी गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मुंगेर जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों में अब गंगा के पानी को लेकर डर सताने लगा है। अगर गंगा के जलस्तर बढ़ने की यही स्थिति रही तो अगले 1 से 2 दिन में पूरा ग्रामीण इलाका जलमग्न हो जाएगा। ग्रामीण जल कैदी बनकर रह जाएंगे और लोगों को अपना घर छोड़कर मवेशियों के साथ कहीं और सुरक्षित जगह पर जाना पड़ जाएगा। इधर असम के धेमाजी जिले में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। यहाँ की स्थिति भी काफी गंभीर हो गई है। जानकारी के अनुसार बाढ़ के चलते काफी लोग प्रभावित हुए हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी समेत कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियों का पानी लगातार बढ़ने से असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसके अलावा कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हजारों ग्रामीण बाढ़ के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आपको बताते चले, असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होता है तो उससे पहले मूसलाधार बारिश से स्थिति फिर से गंभीर होती जा रही है। इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे स्थिति काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के तमाम इलाके भी आसमानी आफत का प्रकोप झेल रहे हैं। इन इलाकों में न सिर्फ बारिश मुसीबत बनी है, बल्कि लैंडस्लाइड भी किसी सितम से कम नहीं है। हालात ये बन गए हैं कि कई जगहों पर नदियों के उफान के चलते पुल तक टूट गए हैं। मानसूनी सीजन में कुदरत के क्रोध की कई तस्वीरें कई राज्यों से सामने आ रही हैं। उधर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ आसमानी आफत लगातार लोगों को परेशान कर रही है। एक तरफ लगातार हो रही लैंडस्लाइड ने खतरा बढ़ा दिया, तो वहीं तमाम नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने भी एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसमें 14 अगस्त तक तेज बारिश का रेड अलर्ट है, जिसमें 7 जिलों यानी टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ, जिसके बाद सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भेजी गई है। आपदा कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले करीब हफ्ते भर से लगातार राज्य में बारिश हो रही है, जिसमें कई जगह नुकसान हो चुका है। बारिश से अब तक प्रदेश को भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। सीएम धामी ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं और कहा कि सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहें। सीएम ने प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भी अपील की है कि अगर जरूरत ना हो तो खराब मौसम के दौरान अपनी यात्रा टाल दें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है। और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। बाढ़ और बारिश के बीच पहाड़ पर सड़क धंसने का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर मोहन डॉट मंदिर के बीच सड़क धंसने से आवाजाही बंद है। बड़ी गाड़ियों को आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर ही रोका जा रहा है। इधर कोटद्वार में पनियाली गदेरे में आई बाढ़ से हुई तबाही में दर्जनों मकान मलबे में दब गए। वहीं सैकड़ों परिवार राहत कैंपों में अपनी रातें गुजार रहे हैं और सुबह के वक्त अपने घरों से मलबा निकालने में जुट जाते हैं।
कौड़िया बस्ती से लेकर काशीरामपुर मल्ला की बस्ती में आपदा के बाद से हालात खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। तेज बारिश के बाद उफान पर आए बरसाती नाले ने सब कुछ तबाह कर दिया। सुबह के समय जब बारिश थोड़ा रुकी है तो लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि जो अब उनके घर हैं उसको थोड़ा सा सुरक्षित कर सकें, और जो मलबा है घुस गया है, सामान है, उसको सुरक्षित बाहर निकाल सके। एक महिला भी है, वो अपने घर को देख सकते हैं जो तस्वीरों में कि किस तरीके से उनके कमरों में पूरा मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है, उसको कीचड़ को हटा रहे हैं। मजदूर कुछ नगर निगम की ओर से किए गए हैं, वो खुद भी लगे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कितनी परेशानी उनको हो रही है। कितनी परेशानी हो रही है क्योंकि रात के समय लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे? रात को इतनी बारिश हो रही है, रोड में थे हम रात को। परसों जिस टाइम पानी आया खाना भी नहीं मिल गया हमें, खाना वहाँ पे खाया हमने। पांडे पार्सल जो है हमारे, उन्होंने करी सुविधा, और खंडूरी ने तो आकर नहीं देखा हमें। उत्तरकाशी डुंडा ब्लॉक के धौंतरी गांव में मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। 21 जुलाई की रात बरसाती पानी के कारण मकानों में मलबा घुस गया, जिसके बाद आज तक हालात सामान्य नहीं हो पाए। गांव वालों के घरों में अभी भी मलबा पटा पड़ा है। गांव वालों ने लोक निर्माण विभाग और पेयजल विभाग के कार्य को इस आपदा के लिए जिम्मेदार बताया। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने गांव के मुख्य रास्तों पर गिरे मलबे को नहीं हटाया, जिस वजह से स्कूली बच्चे तो परेशान हैं ही, कई दोपहिया वाहन भी फंस चुके हैं। मलबे को हटा दिया जाए, जितना भी मलबा ऊपर से आया है वो सारा मलबा हटा दिया जाए। 4-5 बड़े बड़े खेत कटे हैं, लोगों के कीवी का बागीचा जो है जो पूर्ण रूप से खत्म हो गया, ठीक है ना। फिर मेरा मकान जो पीछे से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है ना, और आगे पूरा मलबा ही मलबा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से इसके खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है। खबर है कि धरासू के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से हाईवे कई घंटे तक बंद रहा। हाईवे बंद होने से सुबह से ही यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे के खुलने का इंतजार है। उत्तराखंड में बारिश के बीच लैंडस्लाइड भी लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बार बार पहाड़ी से भूस्खलन होने से हाईवे बंद हो रहे हैं। चमोली में भी बारिश से नुकसान की खबरें हैं। ग्रामीण इलाकों में लगातार गांव में पहाड़ों से मलबा गिरने और दरारें पड़ने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ के पंगनो गांव के बाद दसौली विकासखंड के गुलियाला मठ क्षेत्र में बारिश के बाद खेतों में दरार पड़ गई। यहाँ लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ऋषिकेश में थाना रोड पर भोगपुर में पड़ने वाला महादेव नाला उफान पर है। भारी बारिश के चलते मलबा और पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लोगों के घरों और खेतों में मलबा जमा है, वहीं खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। प्रशासन जेसीबी की मदद से मलबा हटाने में जुटा है। 4 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है और महादेव खाला जो है भयंकर रूप से आ रहा है। खेतों में पूरा पानी और मलबा भर गया है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। ब्यूरो। भारी बारिश ने कोटद्वार में खासा नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कोटद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद में सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया और इस दौरान में स्पीकर रितु खंडूरी भी उनके साथ में मौजूद रहीं। भारी बारिश के चलते कोटद्वार बिजनौर का पुल भी टूट गया। भारी बारिश के चलते कोटद्वार के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो गया है और कोटद्वार के पनियाली गदेरे में उफान आने के बाद में भारी तबाही मची है, तो वहीं कई रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए। जो अप्रोच समाप्त हो गई हैं, जो अभी बिल्कुल रास्ते लोगों के लिए अलग हो गए हैं, उनको फिर से जो है जोड़ा जाए और कनेक्टिविटी बनाई जाए, उस पर काम हो रहा है। बाकी जो लोगों के लिए खाद्य सामग्री है, अन्य चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत के सामान, उन सब के लिए हम लोग लगातार निर्देश हैं। सभी को कहा जा रहा है कि प्रशासन के लोगों को कि हर प्रकार की आपदा प्रभावितों की मदद। इंटरनेशनल संगीतकार और 3 बार की ग्रैमी अवार्ड्स विजेता रिकी केस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रॉयल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ में भारतीय राष्ट्रगान गाएंगे, जिसको लेकर रिकी केस बेहद ज्यादा उत्साहित हैं। इस साल डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए रिकी केस को 3रा ग्रैमी पुरस्कार मिला है और रिकी केस से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो आपके जितने भी संगीत होते हैं वो थोड़े अलग हटके होते हैं, या तो सामाजिक से रिलेटेड होते हैं या एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
तो इसका वजह है कि मैं मैं अपना म्यूजिक ना, मैं ऐसे किसी को वेट नहीं करता हूँ कि कोई डायरेक्टर आए, मुझे पैसा दे और बोले कि ये टॉपिक पर गाना बनाओ, नहीं तो ये मेरा स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट का सिचुएशन ये है, इस पर गाना बनाओ। मैं बहुत सारी चीजें हैं जो सामाजिक चीजें हैं, जैसे एनवायरमेंटल टॉपिक्स है, जो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ उसके बारे में, तो मैं उस पर म्यूजिक बनाता हूँ हमेशा। तो मैं सोचता हूँ कि म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ मैसेज भी होना चाहिए म्यूजिक में। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।